स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रेल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने रेल्स के बारे में पढ़ा था और रेल्स के जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थे और कितने टाइप्स के रेल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं रेल्स के, फ्लैट फुटेड रेल है ना, बुल हेडेड रेल्स या और भी जो भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल्स में देखा था। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेल जॉइंट्स। ओके, जो जॉइंट्स होता है रेलवे में क्या होता है और कितने टाइप्स के रेलवे जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जाना है कि जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ये जॉइंट्स क्या होता है। ओके, तो अगर हम जॉइंट्स के बारे में बोले तो क्योंकि रेल का जो रेल होता है यानी जो पटरी होता है कि स्टैंडर्ड उसका क्या होता है, लेंथ होता है, बट हमारा जो रूट होता है वो लंबा होता है। तो मान लो कि अगर हमारा कोई पटरी है इस तरीके से, ठीक है, और नेक्स्ट अगला डिफरेंट एक और पटरी है ना, इस तरीके से, यानी इसको रेल कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से है। अब दोनों के बीच में हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो रूट है रूट काफ़ी लंबा होता है। अब लंबे रूट में अब ऐसा तो नहीं है कि जितना लंबा रूट होगा उतना लंबा ही पटरी डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। पटरी का एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है ना। तो अब हमें अगर लंबा रूट बनाना है तो बहुत सारे रेल्स को, रेल 1 मान लो ये है, रेल 1 ये है, रेल 2 ये है, बहुत सारे रेल को जोड़ करके हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। मान लो इसके बाद में एक और यहाँ पे रेल को जोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, इस तरीके से, है ना। तो बेसिकली यहीं पे हमें जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है ना। तो जॉइंट का हम क्या है, तो जॉइंट मतलब होता है कि अगर हमें किसी दो एडजॉइनिंग रेल को क्या करना है, प्लेस करना है, तो उसे हमें जॉइंट्स के द्वारा जोड़ने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे जो कनेक्शन करते हैं, बहुत सारे फास्टनिंग्स वगैरह से कनेक्ट करते हैं। उसमें एक चीज़ जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, फिश प्लेट के बारे में, फिश प्लेट के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, फिश प्लेट के द्वारा। और इसमें ही होते हैं फिश बोल्ट, जो कि मैं पहले के लेक्चर्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था। ओके, तो अगर हम कहें तो जो हमारा रेल जॉइंट्स होता है, रेल जॉइंट्स क्या होता है, सबसे वीकेस्ट प्लेस होता है। रेल जॉइंट्स क्या होता है, वीकेस्ट प्लेस होता है। यहाँ पे ये जो प्लेस होता है ये वीकेस्ट होता है। रेल जॉइंट वीकेस्ट प्लेस होता है। तो इसका जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन हम करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें रेल जॉइंट्स के बारे में, A meeting place of any two adjoining rail in a railway track is known as a rail joint, है ना। क्या होता है, A meeting place of any two adjoining rails in a railway track is known as, क्या कहेंगे उसको हम लोग, रेल जॉइंट्स कहेंगे। It may be pointed out that rail joint form the weakest part of the track। रेल जॉइंट क्या होता है, ट्रैक का वीकेस्ट पार्ट होता है। हम जानते हैं कि जहाँ पे जॉइंट होगा वो क्या होगा, वीकेस्ट पार्ट होगा। मैनी फास्टनिंग्स आर फाउंड आउट टू मेक दिस जॉइंट एज मच एज इफिशिएंट एज पॉसिबल। क्योंकि जहाँ पे हमारा क्या होगा, जॉइंट्स होगा, मान लो किस तरीके से है, और जहाँ पे जॉइंट्स होगा यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो ये है, ये क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट्स आते हैं वहाँ पे वीकेस्ट प्लेन होता है। अब इसे हमें ज़रूरत होती है कि हमको इसे सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जब भी इस पर ट्रेन मूव करे तो उस लोड को क्या करे, सफिशिएंटली ये अपने जो लोड है ट्रेन का उसको ट्रांसफ़र कर सके बॉटम पे, है ना। तो ये कहलाता है हमारा रेल जॉइंट्स, है ना। अब रेल जॉइंट्स में हम लोग आगे देख लेते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स है, यानी जो डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स पाए जाते हैं रेल के अंदर में, उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन के आधार पे देखें तो बेसिकली दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं, बेस्ड ऑन दी पोजीशन। पहला जो पार्ट, अगर पोजीशन के आधार पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ जॉइंट रेल जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला जो है वो क्या है, स्क्वायर जॉइंट्स है, दूसरा है स्टैगर्ड जॉइंट, है ना। तो पहले स्क्वायर जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायर जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसका फिगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
इस तरीके से देखिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर जॉइंट्स है, दिख रहा है ना ये यहाँ पे। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक साइड यानी ये रेल है और ये रेल है ना, ये रेल और ये रेल दोनों को कनेक्ट किया गया है। और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे देखिए, जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे एक जॉइंट है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ जॉइंट है, इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ जॉइंट है। तो वैसे जॉइंट को कहा जाता है स्क्वायर जॉइंट, है ना। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर जॉइंट। देख रहे हैं ना बहुत सारे रेल को, एक रेल, पहला रेल, दूसरा रेल, तीसरा रेल, चौथा रेल और सो मैनी ऐसे जो दिखाया गया ना, ये एक्सटेंशन है आगे की ओर में। क्या है ये? एक्सटेंशन है। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर जॉइंट। मतलब ऐसे बहुत सारे रेल आगे जाएंगे और सबको कनेक्ट किया जाएगा, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर जॉइंट्स। ओके, सो यहाँ देखिए, वेन अ जॉइंट इन वन रेल ऑफ ट्रैक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द जॉइंट इन द पैरेलल रेल, इट इज़ नॉन एज ए स्क्वायर जॉइंट, है ना। मतलब एक साइड में जो जॉइंट है दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? स्क्वायर जॉइंट। दिस रेल जॉइंट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन ए स्ट्रेट लेंथ ऑफ द ट्रैक। इस टाइप का जो जॉइंट है हम स्ट्रेट लेंथ ऑफ ट्रैक में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रैक जो है क्या है? स्ट्रेट है। ओके, बट एट प्रेजेंट द स्टैगर्ड जॉइंट्स आर फेवर्ड। लेकिन अभी के समय में स्टैगर्ड जॉइंट्स को फेवर्ड किया जाता है। स्क्वायर जॉइंट्स आर शोन इन फिगर। अब स्क्वायर जॉइंट्स का यहाँ पे जो फिगर है मैंने आपको बताया, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही चीज़ें यहाँ पे इस फिगर में दी गई हैं। ओके, सो चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का कौन सा जॉइंट्स है? स्टैगर्ड जॉइंट्स। अब स्टैगर्ड जॉइंट्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है स्टैगर्ड जॉइंट्स। वेन अ जॉइंट इन वन रेल ऑफ ए ट्रैक इज नॉट डायरेक्टली अपोजिट टू द जॉइंट ऑफ अदर रेल। मतलब एक जो जॉइंट यहाँ पे है इसके जैसे अपोजिट में ये नहीं है। कहाँ अपोजिट में है? ठीक है, तो वैसे जॉइंट्स को लोग कहेंगे स्टैगर्ड जॉइंट्स। मतलब अगर एक जॉइंट्स जो है दूसरे जॉइंट्स के अपोजिट में नहीं हो तो वैसे जॉइंट्स को कहेंगे हम लोग स्टैगर्ड जॉइंट। ओके, तो स्टैगर्ड जॉइंट देख रहे हैं ना, एक जॉइंट यहाँ पे है, फिर अगला जो जॉइंट है इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? नहीं है, यहाँ पे है, फिर एक जॉइंट यहाँ पे है। तब सभी का इसको स्टैगर्ड पैटर्न कहा जाता है। क्या पैटर्न कहा जाता है? स्टैगर्ड पैटर्न। मान लो कि एक चीज़ यहाँ पे है ऐसे, फिर अगला यहाँ पे है, फिर इस तरीके से यहाँ पे है, और उस तरीके से इसी पैटर्न को, मतलब इसी पैटर्न को अगर आगे फॉलो करते हुए चला जाए तो इस टाइप के जो पैटर्न बनते हैं इसको कहा जाता है स्टैगर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? स्टैगर्ड पैटर्न। ठीक है, इसलिए इस जॉइंट्स का नाम दिया गया है यहाँ पे। कौन सा जॉइंट्स? स्टैगर्ड जॉइंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि स्टैगर्ड जॉइंट्स ज़्यादातर फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप का जॉइंट जो है हम कर्व पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। मतलब कर्व पे जनरली इस टाइप का जॉइंट्स होता है। ठीक है, तो अब इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज देखें हम लोग, तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैक विल हैव ए टेंडेंसी टू पुश द ट्रैक आउट ऑफ लाइन। ए रेल जॉइंट form the weakest part of the track. This effect would be affecting joints seriously. It is found that the staggered joints reduce the tendency of centrifugal force. देखिए यहाँ पे staggered joint क्या होता है? जो टेंडेंसी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज देखिए, ए मोर यूनिफॉर्म वर्टिकल कंटिन्यूटी ऑफ द रेलवे ट्रैक इज फॉर्म्ड ऑफ द स्टैगर्ड जॉइंट। मतलब जो रेलवे का हमारा जो वर्टिकल कंटिन्यूटी है उसको बना करके रखता है। थर्ड है, द स्टैगर्ड जॉइंट्स प्रोड्यूस ए स्मूथ रनिंग देन स्क्वायर जॉइंट। जो स्टैगर्ड जॉइंट होता है स्क्वायर जॉइंट के कॉम्पेरिजन में स्मूथ रनिंग क्या करता है? ट्रेन रेल का जो ट्रेन है वो स्मूथली उस पर रन कर सकता है ना, स्टैगर्ड जॉइंट्स पे। तो कुछ ये इसके क्या है? एडवांटेजेस हैं। ओके, और से एडवांटेजेस है इसके कुछ देख लेते हैं। इट रिड्यूस दी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हील एट दी जॉइंट्स, है ना। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हील का जॉइंट पे उसको रिड्यूस करता है। द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज इंक्रीज बाई 1। जो नंबर ऑफ स्लीपर्स होता है इसमें पर रेल लेंथ में एक इंक्रीज हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि मान लो एक रेल लेंथ है जिसमें बहुत सारे स्लीपर्स होंगे, है ना, तो उसमें से इसमें एक स्लीपर्स क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि स्टैगर्ड जॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है और इससे पहले जो भी मैंने दो चीज़ें अभी बताई हैं वो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला हम देख लेते हैं। पहला तो था पोजीशन के अकॉर्डिंग, अब अगला जो है पोजीशन ऑफ स्लीपर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है ना। तो अगला जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे, टाइप्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ स्लीपर्स द जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। स्लीपर्स के जो पोजीशन है उसके आधार पे
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सस्पेंडेड जॉइंट्स, दूसरा सपोर्टेड जॉइंट्स, तीसरा ब्रिज जॉइंट्स, है ना। मतलब स्लीपर को कैसे वहाँ पे पोजिशन किया गया उसके बेसिस पे, ठीक है। तो पहला इसमें है हमारा सस्पेंडेड जॉइंट्स, है ना। तो सस्पेंडेड जॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो जॉइंट्स आप देख रहे हैं बेसिकली ये है सस्पेंडेड जॉइंट्स, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेल है और ये जो रेल है, यहाँ पे देखिए यहाँ स्लीपर्स को लगाया गया और यहाँ पे स्लीपर्स, और मिड में यहाँ पे क्या है, जॉइंट है, ठीक है। तो यही है आपका कौन सा जॉइंट, सस्पेंडेड जॉइंट, ओके। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार अच्छे से। When two consecutive sleeper are placed at the center of the rail joints, then it is known as the suspended joints, जैसा मैंने आपको फिगर में नीचे दिखाया, ओके। इसमें क्या होता है कि जो लोड जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। द लोड इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू स्लीपर्स एंड ऑल्सो व्हेन द जॉइंट इज डिप्रेस्ड बोथ रेल एंड्स आर प्रेस्ड, है ना। अगर जॉइंट डिप्रेस वाला होता है तो दोनों जो रेल पार्ट है क्या होता है, प्रेस्ड हो जाता है, ओके। So the suspended joints are generally adopted as they provide more elasticity, causing less disturbance to the wave motion of the track. Thus more maintenance is required in this type of track, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेव मोशन होता है क्रिएट होता है, इसके कारण से यहाँ पे मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्पेंडेड जॉइंट्स। अगला है सपोर्टेड जॉइंट्स, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एडजॉइनिंग आपका ये जो एडजॉइनिंग रेल है, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये रेल आ रहा है और यहाँ से ये जो रेल आ रहा है, दोनों जो है जा करके यहाँ पे एक कॉमन स्लीपर पे विथ स्टैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉमन स्लीपर पे यहाँ पे विथ स्टैंड कर रहा है, ओके। तो वैसे जॉइंट को सपोर्टेड जॉइंट कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्टेड है। और पहले वाले में क्या था, पहले वाले में देखा होगा आपने, यहाँ पे क्या था, ऐसे यहाँ पे ओवर हैंगिंग था, है ना। यहाँ पे क्या था, सस्पेंडेड था, इसलिए पहले वाले टाइप को हम लोग कह रहे थे सस्पेंडेड। क्या कह रहे थे स्टूडेंट, पहले वाले टाइप को कह रहे थे सस्पेंडेड जॉइंट्स। चूंकि यहाँ पे सपोर्टेड है इसलिए इसको कहा गया है सपोर्टेड जॉइंट, ओके। तो देखिए द रेल जॉइंट इन विच बोथ द एडजॉइनिंग एंड ऑफ द रेल रेस्ट ऑन ए सिंगल स्लीपर, दोनों जो रेल है एडजॉइनिंग ये सिंगल स्लीपर पे विथ स्टैंड कर रहे हैं, ओके। ऑल्दो इट वुड अपीयर दैट द रेल आर सपोर्टेड एट देयर वीकेस्ट पार्ट, है ना। रेल कहाँ पर सपोर्टेड है, उसके वीकेस्ट पार्ट मतलब जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट। तो इस टाइप का जो जॉइंट है अभी प्रेजेंट में नहीं यूज़ किया जाता है, ओके। इट इज़ वेल नॉन फैक्ट दैट द सपोर्टेड जॉइंट डिड नॉट गिव सफिशिएंट सपोर्ट विथ हेवी एक्सल लोड्स। ये जो जॉइंट्स है हेवी एक्सल लोड्स के लिए सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है, ओके। ऑल्सो द जॉइंट इज पैक्ड टू हार्ड to prevent it from settling, it form a point where end of rails are battered while wave motion is not carried on uniformly। देखो अब इसमें होता क्या है कि ये तो अब मान लो यहाँ पे स्लीपर्स हम यूज़ कर लिए तो ये तो पैक हो गया, अब इसका मूवमेंट जो है नहीं हो सकता है। तो मान लो रेल का जो लोड है काफ़ी होता है और अगर वो मूव करे और उसके बीच में कोई किसी भी टाइप का थोड़ा भी अगर मूवमेंट ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, रेल अपनी जगह से डीरेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस टाइप के भी जॉइंट्स को ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना। अब अगला जो टाइप का जॉइंट है ब्रिज जॉइंट्स, और ऊपर में जो दोनों टाइप के जॉइंट्स मैंने बताया था सस्पेंडेड और सपोर्टेड, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, है ना। बट बेसिकली जॉइंट्स आते हैं तो जॉइंट्स को कोशिश करना चाहिए कि मिनिमाइज़ करें हम लोग, बट फिर भी रेलवे के अंदर में जॉइंट्स आते हैं तो उसको इस तरीके से जो मैंने जॉइंट्स का टाइप बताया आपको वैसे हम उसको ये करते हैं, है ना। नेक्स्ट है ब्रिज जॉइंट्स। This type of joint is similar to suspended type of joint except that the length of metal serving as a bridge is used to connect the end of two rail so that there is no bending stresses in the rail. The bridge is placed exactly at the bottom of the rail and it rests on the two sleepers. Thus the sleepers at end will have to be nosed out or will have to be laid at lower level that remaining slipper to accommodate the bridge। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये भी एक जो टाइप होता है सस्पेंडेड का टाइप होता है, लेकिन देखिए बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया ये जो बताया इस तरीके से सस्पेंडेड कैसा होता है, इस तरीके से होता है जहाँ पे एक स्लीपर्स ऐसे होते हैं और यहाँ पे भी एक स्लीपर्स होते हैं, मैंने आपको भी बताया था। तो ये दोनों स्लीपर्स इसके लास्ट में होते हैं ऐसे, ये जो स्लीपर्स दिख रहा है आपको ये स्लीपर्स इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं और यहाँ पे ये सस्पेंडेड में होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे कि स्पेशल टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, इसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है,
ठीक है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो होता है बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट के कारण। तो ये थोड़ा सा जो सस्पेंडेड वाला पार्ट है उससे बेटर होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द इंड स्लीपर आर कंसीडर्ड टू वर्क एज अनयील्डिंग फिक्स सपोर्ट, ओके, बट it is shown experimentally that this is not possible in actual practice and the theoretical principle of bridge design do not apply to such form of the rail joint. Consequently such rail joints are not used on the Indian Railway nowadays. ठीक है, फिर भी जो है ब्रिज जॉइंट का यूज़ अभी जो है इंडियन रेलवे के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इससे पहले मैंने जो भी आपको दो जॉइंट्स बताए थे, स्टैगर्ड एंड कौन सा, स्क्वायर जॉइंट्स, बेसिकली उस टाइप के जॉइंट्स ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। बट ये सब जो जॉइंट्स मैंने बताया आपको, ब्रिज जॉइंट, सस्पेंडेड, सपोर्टेड, ये फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। बट जितना हो सकता है इस टाइप के जॉइंट्स को प्रोवाइड करने से हम लोग बचते हैं, है ना। तो बेसिकली स्क्वायर जॉइंट और जो आपका है, उसके अलावा जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्टैगर्ड जॉइंट्स, ये दो टाइप के जो जॉइंट्स है मैंने बताया आपको पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स के आधार पे। तो बेसिकली ये दो टाइप के जॉइंट्स जो है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो होते हैं स्टैगर्ड जॉइंट का जो यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना, मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर किया कि जॉइंट्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, जॉइंट सबसे वीकेस्ट प्लेन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जॉइंट्स क्या सबसे वीकेस्ट प्लेन है। तो जॉइंट्स जो है वहाँ पे स्पेशल टाइप के प्रिकॉशंस जब हम जॉइंट्स दें तो वहाँ पे फास्टनिंग और जो स्लीपर्स का जो डेंसिटी है उसको ध्यान में रखें। तो डेंसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि स्लीपर का जो स्पेसिंग है उसको हम नंबर ऑफ स्लीपर्स 1 किलोमीटर लेंथ में कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये ध्यान में रखते हैं, ताकि जो हमारा जो स्ट्रेंथ है स्लीपर्स का, या जो जिस पर ट्रेन मूव करेगा, यानी रेल पे जब ट्रेन मूव करेगा तो सफिशिएंटली अमाउंट में वो बॉटम में अपने लोड को ट्रांसफर कर सके। ओके, सो जॉइंट्स का ये प्रोविजंस था और ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के जॉइंट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सेफ्टी का ख्याल रख रहे होंगे। सो काफ़ी सेफ्टी का अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।